राम राम सबको राम। राम 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 राम। सच्चरूपी नाम केवल प्रणाम गति राज्यम क्रमवादम संतोषम परम निरम को ज्ञान को निरंतरम सो योगी नमस्ते शस्त्रों अल्पद नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवल ज्ञान मूर्ति गंधातीतम भजन सदसम तत्मराधिलक्षम नित्यम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम दुर्गंधई सदृतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम ज्ञानातीतम दुक्खलातीतम मंगलम गुरु सद्गुरु तनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार सद्गुणार ब्रह्मदयाल सत्यदयाल अमृतनानी तनातरा राम सुखी राम सद्गुरु सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु ध्यान मत हृदय हरिनाम आजीवन मोक्ष सत्भरती पावन करुण सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु ये सब अंतर ज्ञान गति गति की ज्ञान है हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अच्छे फल फूल का अंग चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे नर नारियों, इस सर्वं संपान देव दुर्लभ बेल तेरे को मिली हुई है, शरीर तेरे को मिला है। इस शरीर में ही श्वासारूपी कुंडी मिली है। आत्म ब्रह्म तेरे इसमें श्वासा के साथ में बोल रहा है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, इसी श्वासा के साथ, इसी आत्म ब्रह्म के साथ में इस बेल से एक शुभ फल खाता है प्राणी, अशुभ फल जबरदस्ती खाने पड़ते। शुभ और अशुभ फल है और एक अमर फल है। अब इस अंग में तेरे को शुभ फल खाना है, अशुभ खाना है या अमर फल खाना। अमर फल खाना है सबको, परंतु शुभ फल को ही अमर फल बताते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो कर्म फल है वो शुभ फल है, और जो कर्म योग है वो अमर फल है। कर्म योग निष्काम भाव से होता है और कर्म फल सकाम भाव से। सकाम भाव से कैसे होता है? सब कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर महाराज फरमाते हैं, जितने भी कर्म फल का ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, विचारों द्वारा, प्रकृति के 25 प्रकृति के आधार के द्वारा होता है। इसलिए उसको कर्म फल कहते। वो भले कर्म कोई भी करो, ये उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक धर्म यज्ञ तपस्या है, देव खुशी हो जाते हैं, वो कर्म फल है। देवता योनि में जाना पड़ता है, शुभ फल खाता है और अशुभ फल जबरदस्ती बन जाते हैं। तन श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोगों से, तो उसको लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा अशुभ फल खाने। और ज्ञान यज्ञ होता है वो अमर फल खाने। तो ज्ञान यज्ञ घटपर्चे में आता है, और जितने भी धर्म यज्ञ तपस्या इंद्रियों का दमन है, कितनी ही भक्ति करो, वो सब महाराज फरमाते हैं कर्म फल में आते, शुभ अशुभ फल।
इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्राणी ऋग्वेद में ज्ञान का गुण बताया है, तो ज्ञान यज्ञ करना है या तपस्या यज्ञ, धर्म यज्ञ ये करना है, ये समझो। यजुर्वेद में यज्ञ बताया, तो ज्ञान यज्ञ करोगे तब जाके सुखराम जी महाराज को अमर फल की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान कर रहे हो कर्म फल से, यज्ञ कर रहे हो कर्म फल से, और श्याम वेद में भक्ति है वो श्वास के आधार कर रहे हो। और महाराज फरमाते हैं जो ज्ञान यज्ञ में भक्ति है वो उसास सांस के आधार। और अर्थवेद में सहनशीलता बताई, तो सहनशीलता जब होती है तो विषय रस से प्रिय ताप से आत्मा अलग, तो कर्म फल से तो विषय रस से और प्रिय ताप से अलग हो नहीं सकते। जो 25 प्रगति इनके साथ है और 25 प्रगति के आधार से कर्म फल होते। जितने भी साधन करो वो सब प्रगति के आधार, मन के आधार से और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जो है वो महाराज फरमाते हैं बुद्धि और इंद्रियों को ज्ञान में लगावे और फिर वो साधना ऐसी करे जिससे फल प्राप्ति, शुभ अशुभ नहीं बंधे, शुभ फल भी नहीं बंधे, अशुभ। वो उसास की भक्ति से शुभ अशुभ नहीं बंधे और श्वास की भक्ति से शुभ अशुभ। हृदय में तोल करके बुद्धि पे विवेक करो कि मैं कर्म योग का काम कर रहा हूँ, कर्म फल का, इसी बेल से, नहीं तो अंत समय पछताना पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि पे विवेक होना चाहिए, हृदय में तराजू में तोल करके, और ज्ञान योग का और भक्ति योग का कर्म योग से संग कर लो, तो आत्मा अमर फल के साथ में खा करके अनंत कोट संताने खाया सो फल सही हमारा। अमर फल कब खाएगा? इसी बेल के अंदर। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुखराम के छौरा फूल विचार, लिव छौरा सुखराम के तामद वो फल हो। हर कण, जो हर का नाम है कण के से, राम जी का जो ब्रह्म का नाम है वो कण के से, ब्रह्मा जी है वो पेड़ की से, जिसके आत्मा ने रूप धारण कर लिया, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि जोगेश्वर हो, नर नारी हो, सब आत्मा ने जो रूप धारण किया है वो संसार में पेड़ के समान। जो मलमूत्र ने खाया वो पेड़ के समान है, और जो गर्भ में मलमूत्र खा के आए नर नारी वो डाले पत्ते, मृत्यु लोक में डाले पत्ते के समान, और डाले पत्ते के ऊपर ही डोडी आती है उनकी, तो डोडी में खिलता है जब फल, फूल नहीं आएंगे तो खिलेगा नहीं, फल लगेगा नहीं। तो फूल डाले पत्ते के लगता है, तो डाले पत्ते कौन है? जितने भी नर नारी बेल मिल गई शरीर की पंच तत्व के, तो महाराज फरमाते हैं डाले पत्ते के अंदर ये जितने भी कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यसन कवल, नाभि कमल, ये कमल है, कवल ये फूल है, फूल है ये। इस फूल में जब उसास सांस रटना करोगे तो ये बंद फूल डोडी है, ये खिल जाएंगे, खुल जाएंगे, और उसमें फिर नेचर प्रकट होगा, अमर फल। वो फल अमर फल खा करके आत्मा अमर होगी, परम पद में मिलेगी,
वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। तो ज्ञान यज्ञ अमर फल खाने से होगा। ज्ञान वैराग कह दो, ज्ञान यज्ञ कह दो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न होवे, अमर न होवे देख, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। करनी कितनी कर लो शुभ अशुभ, कितनी श्वास के आधार की कर लो, कितने मन विचार प्रगति के आधार से कोई भी तू करनी यानी सिमरन कर, तपस्या कर, इंद्रियों का दमन कर, घर छोड़ के पहाड़ों की कंदरा में बैठ जा, परंतु तेरे को शुभ अशुभ फल ही खाना पड़ेगा। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे। गर्भ छूटने वाला, गर्भ छूटने के लिए सुखराम जी करे सुखराम सजीवन ज्ञान रे, यू मेरो जग माय ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी। मेरा सजीवन ज्ञान है, इस मेरे ज्ञान को हे ज्ञानी देखो ये क्या करे। मैं जग में छोड़ करके मृत्युलोक में जा रहा हूं, ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आनी। ये केवल ज्ञान अगाध है, इसका था नहीं आता है। अणभे के अनंत अर्थ होते हैं, इसको कहते हैं अगाध। अनुभव का तो करता है जो एक ही अर्थ है, और अणभे के कई अर्थ हो जाते हैं। ये अगाध है, था नहीं है इसका अर्थों का, निर्णयों का। इसलिए मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आनी। क्यों? अमर जड़ी अमर फल इम्र काय न जाने, लोय बोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे को। इसको भोलप में खाना पड़ता है, परख करे तो कैसे करे। अमर फल की अमर जड़ी और की परख हो जाती है, पारस की, चिंतामणि की, कल वृक्ष की और परख हो जाती है, परंतु अमर फल अमर जड़ी की परख नहीं होती है। उसको तो भोलप में कोई खा लेता है तो अमर हो जाता है। भोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई। क्यों? ये अर्था में नहीं है। महाराज फरमाते हैं ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। जो बहुत बड़ा समझदार है, ज्ञानी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, उसके ये हाथ में आने वाली नहीं। वो तो कर्म फल में रहेगा, कर्म योग का गुण। आ तो बात ब्रह्म से आगे अर्थ कौन विद लागे। ब्रह्म से आगे की बात है, इसमें बेरंग पर्चे कहाँ आएंगे। बेरंग पर्चों में तू लाद हेरना चाहता है तो ये अमर फल अमर जड़ी बेरंग पर्चों में नहीं। जोड़े लाने चाहता है तो लाएगा कैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह सुखराम जग के बुद्ध रे रतन पारस पर के आय, चिंत्रा मन कल वृक्ष सुनो आगे बुद्ध न हो। सुखराम यूं जगत सो मेरी परख न होय, और संत को परख ले जे अर्था में हो। जो अर्थों में है बेरंग पर्चों में उसको सब परख ले। बेरंग पर्चों का महाराज उदाहरण कह रहा है, फल फूल के अंग का, फल और फूल, शुभ फल अशुभ फल और अमर। अमर फल में घट पर्चे है, ज्ञान यज्ञ है, और शुभ अशुभ फल में धर्म तपस्या बेरंग पर्चे ये, और सबको चरम चक्षु से दिखते हैं। वो सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। सगत पंथ में आय भिन्न खोवे नर नारी, पूजे पाचो पेर अलक सिवरे नर नारी। क्या का ए फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर नरा में वीर नार जोगणी खुआवे। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का हो। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का हो।
तिब्बर वैराग प्रकृति तक है हद, और मध्य वैराग प्रकृति से ब्रह्म तक है। इसको हद बेहद का बता रहे, और ज्ञान वैराग हद बेहद से आगे अगम देश। मैंने ये इंद्रियों से, मन से, विचारों से, प्रवृत्ति से कोई परखना चाहता है, अमर फल को खाना चाहता है तो खा नहीं सकता है। अमर फल कहते हैं ने अक्षर को। अशुभ अशुभ फल है शर अक्षर ब्रह्म से। वो शरीर शर मन रूप, ब्रह्म मन आत्मा, अक्षर मन कोई 52 अक्षर का श्वास से सिमरण करे, वो सब अक्षर ब्रह्म में आता है। और राम के नाम को उश्वास में सिमरण करे, वो ब्रह्म विराट से निरंतर अमर फल कवड़ पे आता है। फूल पे फल लगता है, जैसे कमल रूपी फूल पे फल आता है, खिलता है फूल उश्वास से, और उसमें वो फल आकर उगता है, मैंने जागृत होता है। तब उसको आत्म चेतन से खाया, मैंने खाती है जब आत्मा मरो, उसमें जाके फिर खा के मिल जाते 12 कवड़ तक खाती है, से पूर्व के से पश्चिम के, फिर जाके केवल पद आनंद पद में एक नेक अनेक अक्षर में मिल जाता है। नेचर सिर्फ एक ध्वन्यात्मक शब्द है, वो वर्णात्मक जो चारों वर्ण के शरीर से तू रटेगा श्वास उश्वास में, तब वो आएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, शक्ति संप्रदाय वाले, पांचों पीरों की भक्ति करने वाले, स्त्री पुरुष साथ साथ पूजा करने वाले, अलग अलग का सिमरन करने वाले, सबको शुभ और अशुभ फल। शुभ तो है ही, पर अशुभ जबरदस्ती बनता है। जैसे यज्ञ करते हैं तो देवता तृप्त होते हैं, और कई जिनावर मरते हैं पृथ्वी से, हवा से, धुआं से, कई कीटाणु, तो उसका अशुभ फल भी भोगना पड़ता है। शुभ पृथ्वी पे चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, खेतों में अन्न उगता है, फिर अपन खाते हैं, तो सब में जिनावर मरते। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज के शुभ अशुभ फल साथ रहता है, श्वास के साथ में, इंद्रियों के साथ में, प्रवृत्ति के साथ में। और जो श्वास पर श्वास रचना करेगा तो पर श्वास में शुभ अशुभ बनता नहीं। तीसरा नियंत्रण जब प्रकट होता है तो जाग्यो नाम तन थर हरियो जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा। लाखा गुना खून यानी अणभोल में, चलने में, फिरने में, सांस लेने में, खेती में अन्न उपजावे उसको खाने में, कीटाणु कितने मरेंगे, पर इधर ऊंच सांस से रटना होगी तो उसका गुना भोगना नहीं पड़ेगा। उसको मैंने 1,84 छूट जाएगी, गुना नहीं भोगना पड़ेगा, तो 1,84 का पाप खत फट जाएगा। उस सांस के भजन करने धीरे 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 फट जाएगा पूर्ण रूप से। तब फिर महाराज फरमाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 3 लोक से बरी कर दे, सातों अन्न निपट जाएगा, 7 अंग से भक्ति होगी, तन थिर मन थिर वचन सूरत निरत थिर हो, लिव और वैराग, ये ज्ञान वैराग का गुण बता रहे हैं। तब वो आत्मा परम पद में मिल, माता पिता भी छोड़ देंगे और धर्मराय जी भी छोड़ देंगे। ये 3 लोक के दोनों मालिक है। धर्मराय जी पाप पुण्य के हैं, माता पिता महाराज फरमाते हैं संसार में पुत्री को परनाने का काम है, परंतु जब भी पढ़नेगी नियंचर रूपी पति के संग में पढ़नेगी। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता है, उसके संग सुख देख सकती है, पढ़ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नर होगा नरों में वीर नार जोगणी कहलाए, ऐसा फल मिल जाएगा, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं, अमर फल की प्राप्ति नहीं। सगत पंथ में आए ज्ञान ध्यान नहीं जाने,
संग खेले नर नार नित्य कर्मा दिसतानी, जाका ए फल फूल जलम अग नील नर हो पावे, नर होय सासी साटिया नार वेश्या कहावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुंचे कोई, देवर मद वैराग रे हद वे हद का। इधर शक्ति संप्रदाय का क्या बतलाया है, जो सब अपने आप को सोहम ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, चाहे स्त्री हो, पुत्री हो, माता हो, बहन हो, सब ब्रह्म। ऐसा मतलब इच्छा उनकी प्रबल हो जाती है। शक्ति मतलब इच्छा। ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानते, न शास्त्र का, न परमात्मा के नाम का, कुछ नहीं। बस आत्मा से आत्मा का भान रहता है, बस आत्मा से आत्मा खेलो, नर नार कुछ नहीं। इसमें कोई नर नारी का कारण नहीं, उसी को कूड़ापन कहते हैं, शूद्र का अंग बन जाता है। वो कर्मों के दृष्टांत रहता है, बस कर्म बंधन होते हैं या कटते हैं, ये आत्मा ब्रह्म ने नहीं किया है। वो नर होता है, वो सासी साट्या बनता है, नार वेश्या बनता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये शूद्र का अंग है। बिल्कुल कैसा है, कूड़ापंथी का जो महाराज लिखा है, उसी के लिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, पशु स्वान सुदर नर नारी सब ताड़न के अधिक। ऐसे जो कूड़ापंथी है, शूद्र है, नीच, वो नर पशु के समान। तो एक साथ पुत्री, माता, बहन, स्त्री, चारों आत्मा एक है, शरीर एक है, परंतु बर्ताव अलग अलग है। माता का बर्ताव अलग है, बहन का अलग है, स्त्री का अलग है, और पुत्री का अलग। एक सा बर्ताव है, सबकी रहनी सहनी अलग अलग है, बर्ताव एक सा नहीं है। इसको समझोगे तब महाराज फरमाते ये ज्ञान की समझ करोगे, ज्ञान ध्यान को समझोगे, बुद्धि पे विवेक करोगे, हृदय को तराजू में तोलोगे, फिर पतिव्रता स्त्री होगी, वही ये केवल भक्ति कर सकती। पतिव्रता का बहुत गुण बताया है। पतिव्रता जो स्त्री होती है उसमें इतना बल होता है, तो सती पतिव्रता स्त्री होती है तो पति को सती मरने नहीं देते, इतना जबरदस्त गुण होता है। एक सती थी, उसके पति का हो गया सूरज छिपता ही पति खत्म हो जाएगा, इतनी जबरदस्त सती थी, वो सूरज को रोक दिया उसने अपने सत के जोर, तो तेरे को न छिपने दे न मेरा पति। आखिर में उसको जिंदा हुआ और खड़ा हो गया, जब जाके सूरज को छोड़ा। ऐसा गुण। और पतिव्रता स्त्री की सती की बात नहीं माने, पति को मरना पड़ा। जैसे मंदोदरी रावण की पत्नी सती थी, बाली की पति तारा सती थी, उस तारा का कहना नहीं माना तो उसको मरना। मंदोदरी का कहना रावण ने नहीं मारा तो मरना। और पति का कहना सती ने माने, बिना कहे उसका करे, तो उसको भी मरना पड़ता है। जैसे शिव का कहना सती ने नहीं माना तो सती को दक्ष के यज्ञ में चढ़ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री का बहुत गुण है। मेरी सोई भिन्न है जे पतिव्रता हो। स्त्री भिन्न है जो पतिव्रता है, सो स्त्री में एक स्त्री पतिव्रता होती है, पृथ्वी ठहरते रहते। 1000 पुरुष में एक पुरुष जति रहता है तो आकाश स्थिर, इतना गुण होता है। और इधर महाराज फरमाते हैं जो श्वास उश्वास रटना करे और नेंचर पति के संग आत्मा अमर फल खा करके अमर हो जावे, वो पतिव्रता स्त्री। आत्मा भी पतिव्रता होनी चाहिए और शरीर भी। शरीर पतिव्रता है तो 3 लोक में महिमा, और आत्मा पतिव्रता होकर उस देश में मिलती है तो 4थे लोक में मिलती, 4थे लोक की प्राप्ति।
मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। कैसे होगी? तो मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। ये मेरी मूरत है, ये आत्मा, ये मेरा जो बदन है निराकार है, जो मेरा ग्रंथ बना हुआ है, जो मेरे साक्ष्य हैं, ये ज्ञान है, ये निराकार है। दृष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो। हमारे नेत्र हैं, इन हमारे को नेत्रों को देख करके फिर इन नेत्रों से जोड़ो तुम्हारे नेत्र, और फिर अंदर उतारो। ये दृष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत तोड़ो। अब आन भरोसा कौन सा? बाँचने वाले का, आन का, रूप का। रूप को भरोसा कर लिया, रूप मेरे को मोक्ष ले जाएगा, ज्ञानी मोक्ष ले जाएगा, इसको गुरु बना लिया मोक्ष ले जाएगा, तो महाराज फरमाते तू रूप में फंस जाएगी हे आत्मा, तो मेरे ज्ञान से वंचित रह जाएगी। इसलिए आन भरोसो जान के हमसो मत तोड़। हमारे ज्ञान रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी बदन से हे आत्मा तू संबंध मत तोड़। और रूप से बंधी नहीं, और संबंध टूट जाए, ज्ञान से संबंध टूट जाए, केस बराबर अंतर आ जाएगा। सूरज के महाराज फरमाते बादलों की ओट से किरण छिप जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तेरे को परमात्मा में मिलना है, परमात्मा की भक्ति करनी है। तो महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो शिव ने कहा जप तप यज्ञ नवदा वेदों में लिखा हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपने कहा उसी मुताबिक हम सब कर रहे हैं, परंतु आप तो सिर्फ समाधि में रहते हो, राम का नाम रखते हो, कोई यज्ञ तप ये करते नहीं। तब शिव ने कहा निर्गुण ज्ञान रहता है, वो छिपा हुआ रहता है, वो गुप्त है। जो मैं नाम रटा हूं वो गुप्त नाम है, वो छिपा हुआ है, उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं है। आप जितनी भी सेवा पूजा करते हो वो रूप की करते, तो रूप की सेवा से शुभ फल लगेगा और अशुभ फल, और निर्गुण भक्ति धारण करने से अमर फल की। पर ये छिपा हुआ है, ये घट पर्चे है, बेरंग पर्चे नहीं। इसलिए आत्मा का अगर फंद मिटाना है, परमात्मा में मिलना है, तो इस निर्गुण ब्रह्म के नाम की रटना कर। आत्मा के जितने भी रूप हैं सब सर्वगुण हैं। एक सिर्फ निर्गुण एक राम का नाम जो ब्रह्म का नाम है वही, उसके रूप नहीं है। और नियंचर तो महाराज फरमाते मुखारबंद पे भी नहीं आता, भूख में भी नहीं आता है, वो तो बैरागी है। अब बैरागी का संग करके ही आत्मा बैरागी बन सकती है कि गृहस्थी का संग करके संग बन सकती। ये सोचो समझो विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब फल फूल के अंग में बस करके और परम मोक्ष जाना चाहते हैं, बैरागी बनना चाहते हैं, जोगी बनना चाहते हैं। तो आत्मा को जोगी बनाना, बैरागी बनाना, इस शरीर को बनाना है। अरे जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किणिया ने पाया, जहाँ देखा जहाँ राजवी सबके संग माया। करता को जोगी कहते हैं, करता जोगी नहीं, मैं देखा गुरु ज्ञान में सब सब गुरु ज्ञान में मैंने देखा, केवल ज्ञान में सब माया सो साध सिद्ध अवतार, सब माया सो लग रहा, सब माया में लगे, सब फल फूल में लगे हैं, सब कर्म फल में लग रहे हैं। वैरागी आत्मा वही है जो इस नेंचर का संग करके और 12 करोड़ छेदन करके गगन मंडल में निवास कर ले, शरीर छटते ही।
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का गुण आएगा। भक्ति योग याते कहे सूरत सबंध मन पवन, चारों मिलन संजो। तब महाराज फरमाते भक्ति ज्ञान वैराग का गुण प्रकट होगा। कहने से होने वाला नहीं। भक्ति रूपी माता है, ज्ञान ज्ञान वैराग रूपी पुत्र है। भागवत के प्रथम स्कंद का अर्थ है। तो भक्ति रूपी माता कब आएगी? तो आत्मा भक्ति रूपी माता, भक्ति साड़ी है। कन्या साड़ी पहनेगी, स्त्री या जेवर पहनेगी, साड़ी नहीं पहनेगी तो कन्या अच्छी लगती है स्त्री। अंग लक्षण तो सही कर लेते हैं और भक्ति रूपी साड़ी की समझ ही नहीं। अंग लक्षण की बातें करते हैं और भक्ति रूपी साड़ी का समझ ही नहीं। और भक्ति करते हैं, अंग लक्षण की समझ नहीं। क्रोध अहंकार भरा पड़ा, विषय रस प्रिय ताप सता रहे हैं। तो साड़ी पहन ली तो क्या है? वो स्त्री जेवर नहीं होगा तो वो विधवा की जैसे। तो इसलिए 864 लक्षण जेवर है और श्वासों श्वास जो रटना है वो भक्ति रूपी साड़ी है। ये दोनों चीजों का संग हो। 864 लक्षण समेत नर राम रटे, नर राम नाम की रटना जबर करे तो भक्ति रूपी साड़ी भी पहन लेगी और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्म जाएंगे। भक्ति रूपी माता की तो ज्ञान वैराग जन्मेगा। तब वो ज्ञान वैराग की प्राप्ति पिंड खंड ब्रह्मंड से अलग होगी। आत्मा जब होगी, पहले नहीं होगी। वो श्वासा से अलग है। कौन? नेक्ष है। वो मुखार बंद पे भी नहीं आता, श्वासा पे भी नहीं आता, मन विचारों से नहीं आता, इंद्रियों से नहीं आता। वो तो ऊषा सांस रकार मकार की धुन चलेगी जबरदस्त। जब ब्रह्म वैराट से खेचरी मुद्रा मुख में जागृत होगी वो लाएगी। भक्त योग में मुद्रा नहीं साधना पड़ता है, ऑटोमेटिक आती है। हे ब्रह्मचारी तू मुद्रा साज रहा है तो ये बेरगारी का काम है। तुमने वेश पहना है, घर छोड़ा है और कसौटी पे चढ़ते हो और मुद्रा के मन लगा रहे हो तो क्या कल्याण हो जाएगा? आपका परम पद में मिल जाओगे। हरगिज भी अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हो पर आत्मा को ब्रह्म में मिलाया कि नहीं मिलाया? ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं? 4 ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म को क्या समझाऊं, ब्रह्म के माय मिलाऊं। और 4 ब्रह्म में कौन से ब्रह्म की भक्ति है तेरे पास? तू ब्रह्म है बस ब्रह्मचारी बन गया। तो सबका ही ब्रह्म है आत्मा, किसी की भी वो नहीं है। सबकी आत्मा ब्रह्म है, चराचर जीव। ब्रह्म नाम को रटो और ब्रह्म को समझो। ब्रह्म नाम से कैसे रटो? सांसों सांस में। जब ये तरीका तो समझा देगा आत्मा को, तब आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का आनंद लेगी आत्मा। तब वो गगन मंडल में समाएगी पांचों विशेष क्रिय ताप से, यानी पंच तत्व से 9 तत्व लिंग शरीर से अलग हो जाएगी। यही भक्ति रूपी साड़ी है और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र है। तब महाराज फरमाते तो अमर फल की प्राप्ति करेगा। राम गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवान धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 का राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।